गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ते हैं बीकॉम फर्स्ट सेम का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है हमारा बिजनेस कम्युनिकेशन। एंड बिजनेस कम्युनिकेशन में जो हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था हमारा रिपोर्ट। जो हमारा टॉपिक है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसको हम करा रहे हैं, तो आप लोग अपने नोट्स तैयार कर देना है। मैं आपको बता दूं कि इससे पहली वाली वीडियो में मैंने थोड़े से रिपोर्ट के टॉपिक्स करा दिए हैं, तो आप लोग पिछली वीडियो जाकर देख सकते हैं जिससे आपका कोई भी टॉपिक मिस ना हो। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे रिपोर्ट लिखने की कदम, मतलब जो रिपोर्ट्स हम तैयार करते हैं उसको कितने स्टेप बाय स्टेप हम तैयार करते हैं और कौन कौन से स्टेप को फॉलो करते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा हम रिपोर्ट के बारे में समझ लेते हैं कि रिपोर्ट क्या है। रिपोर्ट तो जैसे नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि रिपोर्ट जब हम किसी भी प्रकार का काम करते हैं या किसी भी प्रकार की वर्क को खत्म करते हैं, तो जब हमारा काम खत्म हो जाता है तो हम एक प्रकार की रिपोर्ट तैयार कर लेते हैं कि इतने % ये काम ऐसा है, इतने % नेगेटिव है। सीधी सी बात है कि एग्जाम्पल से बात समझते हैं, जैसे हम स्टडी करते हैं तो हम क्यों स्टडी करते हैं, हमारा रिजल्ट आता है, हम पढ़ते अच्छा है, एग्जाम भी अच्छे देते हैं, लेकिन कितने % एग्जाम हमने अच्छा दिया है ये कौन बताता है, ये बताती है रिपोर्ट। अगर अच्छा बहुत अच्छा किया है तो आपकी 70% बनेगी, 80% बनेगी, 99% बनेगी। ये सब चीजें हमारा कितना अच्छा था ये रिपोर्ट ही क्लियर करती है। तो हम कोई भी वर्क उठा लेते हैं, कोई भी काम को उठा के रख लेते हैं, जब हमारा काम हो जाता है तो हम एक उसकी रिपोर्ट तैयार कर लेते हैं कि इतने % ये काम सही है और इतने % ये काम गलत है। तो ऐसे सेम ऐसे एक बिजनेस का होता है। एक बिजनेसमैन जब बिजनेस करता है तो उसके लिए सबसे बड़ी बात होती है ये जानने की कि हमारे बिजनेस में प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है। अगर प्रॉफिट हुआ है तो कितने % और लॉस हुआ है तो कितने %, तो वो अपने बिजनेस से रिलेटेड अकाउंट तैयार कर लेता है। अकाउंट की जब वो ऑडिटिंग कराता है तो उसके लिए ऑडिटिंग की रिपोर्ट चाहिए पड़ती है। उससे उसे ये पता चल जाता है कितने % उसमें प्रॉफिट हुआ है और कितने % लॉस हुआ है। तो रिपोर्ट का सीधा सा मतलब है कि जब हम किसी भी प्रकार का काम करते हैं और उस काम का सत्यापन जारी करते हैं तो वही सत्यापन हमारा क्या होता है, रिपोर्ट। अब हम समझते हैं रिपोर्ट लिखने के कदम, स्टेप कितने होते हैं। सबसे पहले है हमारा तथ्यों आंकड़ों का संग्रह। तथ्य कौन होते हैं, आंकड़े कौन होते हैं, हम जिनके संबंध में रिपोर्ट लिख रहे हैं हम उन तथ्यों को पहले तो इकट्ठा करेंगे कि ये हमें रिपोर्ट लिखना है। जैसे अपन एक एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे एक बिजनेस था, एक बिजनेस हमने किया, उसमें हमने कुछ 5 लाख समथिंग पैसे लगा दिए है ना। उस पैसे लगाने के बाद हमने एक मंथ में जितना इन्वेस्ट किया था वो इन्वेस्ट हमने कर दिया, मंथ हमारा निकल गया। अब उसका कुछ तो ब्यौरा हमारे पास होगा, कुछ तो रिकॉर्ड हमारे पास होगा कि इतना हमने खर्च किया, इस जगह पे हमने इन्वेस्ट किया है। तो वो जो लिखे हुए वही हम इकट्ठे करेंगे, तब तो रिपोर्ट तैयार होगी, तब तो हम रिपोर्ट बना पाएंगे। जब उनकी हम जांच पड़ताल करेंगे तभी हम रिपोर्ट को बना पाएंगे। तो सीधी सी बात है कि जो आवश्यक सामग्री होती है, आवश्यक आंकड़े होते हैं, जिन चीजों की हम रिपोर्ट तैयार करना चाहते हैं तो वो हम पहले इकट्ठे कर लेते हैं, उसके बाद ही हम रिपोर्ट बना पाते हैं। दूसरा है हमारा विधिकरण। विधिकरण का मतलब होता है कि हम जो रिपोर्ट तैयार करते हैं उसमें जो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट आंकड़े होते हैं, मतलब आवश्यक सामग्री को रख लेते हैं और जो फालतू होते हैं, अनावश्यक होते हैं उनको हटा देते हैं। मतलब सीधी बात है कि हम अपने काम की चीजें जो हमारे रिपोर्ट में लिखनी चाहिए, जो हमारे रिपोर्ट में लिखी जानी चाहिए, हम उन चीजों को रख लेते हैं और जो अदर जो चीजें होती हैं जो हमें लगता है कि ये हमारी रिपोर्ट में नहीं लिखी जाती है, हम उन चीजों को क्या करते हैं, हटा देते हैं। तो इसका सीधा सा मतलब है विधिकरण का कि आवश्यक सामग्रियों को रख लेते हैं और अनावश्यक चीजों को हम वहां से हटा देते हैं, क्योंकि हम जब रिपोर्ट तैयार करते हैं तो उसमें आवश्यक सामग्री को ही रखते हैं। जैसे आप एक रिपोर्ट तैयार कर रहे हो किसी भी बिजनेस की, तो आप ये थोड़ी बोलोगे कि इतने % ने ऐसा गलत किया नहीं किया, आप तो स्पष्ट बात करोगे कि ना इतना सही था और इतना गलत, मतलब इतना पॉजिटिव रिपोर्ट है और इतना नेगेटिव। तो हम जो अनावश्यक चीजें होती हैं जो काम की नहीं होती हैं उनको रिपोर्ट में से हटा देते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा क्रम व्यवस्था। क्रम व्यवस्था का मतलब हुआ स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप। जैसे हम जांच करते हैं वैसे हम रिपोर्ट तैयार कर देते हैं। जैसे पहले हमने जिस चीज की जांच की उसका लिख दिया, दूसरा लिख दिया, मतलब हम एक क्रम से ही अपनी रिपोर्ट को तैयार करते हैं। जैसे हम अपनी रिपोर्ट किसी भी
सीधी सी बात है, एक रिपोर्ट कार्ड होता है ना, जैसे 10th 12th का सभी का एक जैसा है, स्ट्रक्चर एक जैसा बना है, सॉरी सभी के स्टेप बाय स्टेप बने हैं, तो सिस्टम में किसी को कोई दिक्कत नहीं है, सबको समझ में आ जाता है। उसी प्रकार जब हम रिपोर्ट तैयार करते हैं तो हम स्टेप बाय स्टेप उस रिपोर्ट को तैयार करते हैं। फिर है हमारा रिपोर्ट तैयार करना, उसके बाद जब हमारे इतने सारे स्टेप फॉलो हो जाते हैं फिर हम अपनी रिपोर्ट को तैयार करते हैं, चाहे वो हमारी किसी प्रकार की रिपोर्ट हो, फिर हम अपने आंकड़ों को लिखते हैं, रिपोर्ट बनाते हैं, रिपोर्ट को प्रॉपर तैयार कर लेते हैं। तो ये क्या था हमारी रिपोर्ट लिखने की आवश्यक कदम मतलब स्टेप्स थे। एक बार और हम देख लेते हैं। रिपोर्ट में सबसे पहले तथ्य और आंकड़ों का संग्रह, मतलब आवश्यक जो सामग्री होती है, सामान होता है, उनको हम इकट्ठा करते हैं जिस चीज की हमें रिपोर्ट तैयार करनी होती है। दूसरा है हमारा विधि। विधि का करना का मतलब जैसे वो आवश्यक सामान को हमने रख लिया और जो फालतू के सामान थे उनको हमने हटा दिया। फिर है हमारा नेक्स्ट क्रम व्यवस्था। क्रम व्यवस्था मतलब हुआ स्टेप बाय स्टेप चीजों को लगाना, क्रम से लगाना। फिर है रिपोर्ट तैयार करना, इसके बाद हमारी रिपोर्ट तैयार होती है, इसके बाद हम अपनी रिपोर्ट को तैयार करते हैं, है ना। अब आप लोग ये नोट कर लीजिए और साथ ही आप लोगों को बता दें कि जो डे बाय डे आपको टॉपिक्स बाय टॉपिक्स वीडियो बनाई जा रही है, तो आपको मोस्ट क्वेश्चन ही कराए जा रहे हैं। तो आप लोग अपने नोट्स तैयार कर लें और जो चीज़ें समझ में नहीं आती हैं आप लोग कॉलेज आके पूछ सकते हैं। अब आप लोग नोट कर लीजिए, फिर आपको